स्कूल ट्रिप्स ज्यादातर तो अच्छी यादें ही देती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी यही ट्रिप्स कुछ ऐसे बुरे सपने दे जाती हैं जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां दोस्तों के बीच लगी एक छोटी सी शर्त, एक जिद, मौत का खेल बन गई। तो सवाल यही उठता है कि एक जिद की, एक डेयर की कीमत क्या हो सकती है? ये कहानी है तीन दोस्तों की जो बस यही पता लगाने निकले थे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के तीन मेन किरदारों से, आयु, अमन और रोहन। तीन दोस्त और कहानी की लोकेशन सोचिए, चारों तरफ पहाड़, घना जंगल और उसके बीच में एक सुनसान सा होटल। ये लोग अपने स्कूल ट्रिप पर यहीं रुके हुए थे। अब हुआ ये कि अपने होटल के कमरे की खिड़की से उन्हें दूर एक झील दिखाई दी, और बस आप जानते हैं, लड़कपन का जोश, स्कूल में कूल बनने की चाहत, उन्होंने एक प्लान बना डाला। प्लान क्या था कि रात के अंधेरे में चुपके से होटल से निकलेंगे, उस झील तक जाएंगे और सबूत के तौर पर एक फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। सिंपल है ना? लेकिन ये सिर्फ एक हिम्मत दिखाने वाला काम नहीं था। ये एक ऐसे डरावने सपने की शुरुआत होने वाली थी जिससे वो शायद कभी जाग नहीं पाते। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस जंगल में उनका सामना हुआ पहली और सबसे भयानक अनहोनी से। अब देखिए, बात यहां पर बिगड़नी शुरू हुई। जिस रास्ते को वो सोच रहे थे कि बस कुछ मिनटों का है, उस पर चलते चलते उन्हें 1 घंटा बीत गया। और अब वो घने अनजान जंगल के बीचों बीच थे, पूरी तरह खो चुके थे। और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। अब तो जाहिर है वो घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई वापस होटल चलते हैं। लेकिन जैसे ही आयु और अमन मुड़े, उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनका दोस्त रोहन उनके पीछे था ही नहीं, गायब। उन्होंने आवाजें लगाईं, रोहन को ढूंढा और वो मिला भी, पर जो उन्हें मिला वो उनका दोस्त रोहन नहीं लग रहा था। वो अजीब तरह से जमीन खोद रहा था, और जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, एकदम खाली। और उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने अमन को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक दिया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि रोहन के शरीर पर किसी और चीज का कब्जा था। फिर अचानक रोहन जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वो वापस नॉर्मल लग रहा था। आयु और अमन ने शायद एक पल के लिए राहत की सांस ली ही होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बुरी ताकत कहीं गई नहीं थी। उसने बस अपना शिकार बदल लिया था। इस बार अमन की आंखें काली हो गईं और वो बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह अंधेरे में भागने लगा, जंगल में और भी अंदर, एक पुराने टूटे फूटे खंडहर की तरफ। अब तक रोहन को भी थोड़ा बहुत होश आ गया था, तो आयु और रोहन दोनों अमन के पीछे पीछे उस खंडहर तक पहुंचे। और उस खंडहर के अंदर उन्होंने जो देखा, सच कहूं तो उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनके डर की, उस सारी दहशत की असली वजह अब ठीक उनकी आंखों के सामने थी। खंडहर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था, और वो चल नहीं रही थी। जैसा कि आयु ने बाद में बताया, वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सोचकर देखे जरा, इस नज़ारे को देखकर कोई भी क्या करेगा। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। वो उस डरावनी औरत से दूर भाग रहे थे, पर शायद किस्मत उन्हें मौत के और करीब ले जा रही थी। भागते भागते, हाँफते हाँफते वो ठीक उसी जगह पर आ पहुंचे जहां जाने के लिए उन्होंने ये सब शुरू किया था। हाँ, उसी झील के किनारे। और यह एक बहुत ज़रूरी बात है, ऐसा लगता है कि उस आत्मा की सारी ताकत उसी झील के पास थी। वहीं पर वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। और इससे पहले कि लड़के कुछ समझ पाते या संभल पाते, एक ज़बरदस्त अनदेखी ताकत ने उन्हें पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। पानी के अंदर मौत से एक भयानक जंग शुरू हो गई। आयु तो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन रोहन उतना खुशकिस्मत नहीं था। किनारे पर पहुंचकर बेहोश होने से ठीक पहले आयु को अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को डूबते हुए देखना पड़ा। क्या इससे भयानक कुछ हो सकता है? जब आयु की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ पुलिस का शोर था, और फिर उसकी नजर पड़ी थोड़ी ही दूर पर जमीन पर 2 सफेद चादरें बिछी थीं। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनके नीचे कौन है। अमन और रोहन। उस रात की जिद और अंधेरे के सफर से सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौटा था। पुलिस के लिए तो ये एक सीधा साधा मर्डर केस था। शायद किसी ने लड़कों को झील में धक्का दे दिया हो,
लेकिन जो गांव के लोकल लोग थे वो असली कहानी जानते थे। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा था, लालच था और सालों से जल रही बदले की आग थी। कहानी कुछ यूं थी कि सालों पहले उसी खंडहर वाले घर में एक अकेली बूढ़ी औरत रहा करती थी। गांव के ही कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तो वो कोई बुरी आत्मा या शैतान नहीं था, वो उसी औरत की भटकी हुई आत्मा थी जो बस अपना बदला लेना चाहती थी। और अब जो भी उस जमीन पर कदम रखता है वो उसे अपना दुश्मन समझती है। अमन और रोहन की मौत वाकई एक बहुत ही दर्दनाक सबक है। ये एक तरह की चेतावनी है उन सभी के लिए जो ऐसी जगहों पर जाने की जिद करते हैं जिनका इतिहास, जिनका अतीत दर्द और अंधेरे से भरा हुआ हो। अक्सर कहा जाता है कि कुछ जगहों की अपनी कहानियां होती हैं जो वहां की हवाओं में गूंजती हैं। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उन कहानियों को, उन चेतावनियों को सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर हम उन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि कब बहुत देर हो जाए।